अस्सलाम वालेकुम, फ्रीडम टीवी में खुशामदीद। और आज मैं मौजूद हूँ कराची और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंडरपास में। ये ग्रीन लाइन का नुमाइश पे बनने वाला सबसे बड़ा अंडरपास है और इसको अगर आप आगे देखिए तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है और बहुत ही बड़ा अंडरपास है। इस अंडरपास के बनने का मकसद ये है कि कराची के ट्रांसपोर्ट के जितने इशू चल रहे हैं इस वक्त, अगर आपको न्यूज़ भी आप देख रहे होंगे, आप हमारी पिछली व्लॉग भी आपने देखी, कराची ग्रीन लाइन की बसें कराची पहुंच चुकी है और बहुत जल्द अगले महीने या उससे अगले महीने रोडों पे उतर जाएगी और कराची के शहरी उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इस तरह कराची में अभी जो प्लान चल रहा है तकरीबन 5 बड़ी लाइनें कराची में बनने जा रही है। अगर वो 5 लाइनें कराची में स्टार्ट हो जाए तो उसके हिसाब से ये अंडरपास बना हुआ है। सारी बसें, सारी लाइनें, जितनी भी बीआरटी की लाइनें बन रही है उसका यहाँ पर आके बसें रुकेगी। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा अंडरपास बनाया गया और सब रूट, जितने भी रूट है नक्शे के हिसाब से, वो सब बसें इधर आके रुकेगी। अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि ये आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अंडरपास है। इस तरफ ये सामने आपको नज़र भी नहीं आएगा, जो थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही है ये बिल्कुल मैं इस वक्त मिडल पे खड़ा हूँ और यहाँ से आगे इसका कोना नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी सी जो रोशनी सामने बिल्कुल कोने पे नज़र आ रही है, ये वो रोशनी यहाँ पे उसका अख्ताम है। और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ इस तरफ भी ये बहुत ही बड़ा, तकरीबन कायद आज़म के मज़ार से थोड़ा सा आगे ये ख़त्म होता है, तो बहुत ही बड़ा अंडरपास है। और इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है जब लोग यहाँ पे अपना बस का इंतज़ार करेंगे। ये वेटिंग एरिया है, ऊपर से गैलरी टाइप का ये जगह बनी हुई है और नीचे आप देख सकते हैं ये जगह, यहाँ पे बसें खड़ी होगी। ये आने वाला रूट है और उस तरफ जो जगह बनी हुई है दूसरी साइड पे वो जाने वाला रूट है। तो इस तरफ से जो लोग आएंगे वो वहीं से चढ़ के, यहाँ पे सीढ़ियाँ हर जगह पे उतर रही है, वहाँ से आप चढ़ के इस ऊपर गैलरी में आ सकते हैं और यहाँ से होते हुए आप ऊपर चले जा सकते हैं। मतलब ताज कॉम्प्लेक्स के पास आप ऊपर रोड पे जा सकते हैं या कायद आज़म के मज़ार पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे लोग इंतज़ार भी कर सकते हैं, जो ग्रीन लाइन की बसें होगी या दूसरे लाइनों की जो बसें नीचे से आ रही होगी उसका भी नज़ारा कर सकेंगे और अपने बस के भी तयन कर सकेंगे। भाई हमारी अगर बस आ गई है तो हम नीचे उतरे और बस में बैठ के अपने मंजिल मकसूद की तरफ चले जाएं। तो एक ही बहुत खूबसूरत अंडरपास बनाया जा रहा है। और अगर इस अंडरपास की मैं बात करूं तो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पे जितना टाइम लगा है उतने टाइम से ज़्यादा इस सिर्फ अंडरपास पे सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी, यहाँ पे पत्थर था बिल्कुल, तो उसको खोदने में बहुत टाइम लगा। दूसरी बात ये कि इस पे जो जगह है बहुत बड़ी जगह है, इस वजह से यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगा। और इसको जिद्दत देने के लिए जिस नक्शे पे बनाया गया, बहुत खूबसूरत ही नक्शा है ये। और मज़े की बात यह है कि ग्रीन लाइन की पूरी मॉनिटरिंग यहीं से होगी। यहाँ पे ऑफिस बनेंगे, यहीं से मॉनिटरिंग होगी, यहीं से आप टिकट ले सकेंगे और यहीं से आप अपने आगे मंजिल की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से मतलब अभी फ़िलहाल जो ग्रीन लाइन है वो यहीं तक महदूद है, क्योंकि यहाँ तक रोड कंप्लीट हो चुका है, पूरा रूट कंप्लीट है। बस यही अंडरपास में थोड़ा सा काम रहता है जो तकरीबन 15-20 दिन में ये भी कंप्लीट हो के उसके बाद इमरान खान इफ्तिताह करने आएंगे और इसका इफ्तिताह हो जाएगा, आवाम के लिए इसको खोल दिया जाएगा। इससे आगे जो तकरीबन रेडियो पाकिस्तान तक ये रूट जाएगा, जो कंप्लीट रूट है वो रेडियो पाकिस्तान तक है, सरजानी से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक है। वहाँ तक बनने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि यहाँ से आगे, नुमाइश से आगे रेडियो पाकिस्तान तक अभी रूट नहीं बना, उस पर भी काम चल रहा है। तो वो जैसे ही कम्प्लीट होगा तो फिर बस वहाँ तक जाएगी। लेकिन फ़िलहाल फेडरल गवर्नमेंट अभी चाहती है कि हम इसका जल्द अज जल्द इफ्तिताह करें, क्योंकि कराची वालों के बेचारों के नसीब में तो हमेशा वो टूटी फूटी बसें, रक्शे, चिंची, तो यही है इनके नसीब में। अभी एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं इनको बीआरटी, जो ग्रीन बसें, बहुत प्यारी बसें हैं, फुल एसी, फुल एयर कंडीशन बसें। तो आवाम भी खुश है, बहुत एक्साइटेड है कि भाई ये कब चलेंगे और हमें सुकून वाली एक सफ़र मुहैया हो जाए। तो अभी जल्द वफाकी गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्द अज जल्द इसको हम ऑन करें और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। बाकी आगे काम चलता रहेगा, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर
यहाँ तकरीबन सरजानी से लेकर ये रेडियो पाकिस्तान तक ये रूट है, वहाँ तक बस जाएगी। तो अभी इस पे काम मज़ीद अभी चल रहा है आगे रोड पे, उस पे मतलब स्टॉप बनेंगे, बस स्टॉप बनेंगे, पूरा रूट बनेगा, उसकी खुदाई उदाई हो गई है और काम उस पर भी स्पीड से चल रहा है, लेकिन उस पर अभी टाइम है। फ़िलहाल यहाँ तक बस चलेगी और यहाँ से सुरजानी टाउन तक तकरीबन एक 21.5 किलोमीटर ये रूट है और इसमें हर इलाके में स्टॉप बना दिए गए हैं और उससे होते हुए ये सुरजानी टाउन वहाँ पे जाके रुकेगी। अभी इसकी जो अगर मैं बसों की बात करूँ तकरीबन 40 बसें इसकी पहले आ चुकी थी, 40 मज़ीद बसें इसकी अभी KPT में उतर चुकी है और वहाँ से अभी एक हफ़्ते में सुरजानी के जो इसका डिपोट है वहाँ पहुँचा दी जाएगी और उसके बाद तकरीबन 80 बसें होगी और जब ये चलना शुरू हो जाएगी तो आपको रूट पे हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद बस मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़े टुकड़े को कवर कर रही है और बहुत बड़े लोगों का मसला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कराची में एक तो ट्रैफिक का इतना ज़्यादा रश हुआ है कि बंदा टाइम पे नहीं पहुंच पाता। बाकी हर बंदे को अपना कन्वेंस चाहिए, टाइम पे आपको बस नहीं मिलती है, अगर बस मिलती भी है टूटी फूटी बसें। तो कराची वालों के बहुत ही अच्छा इकदाम है, अगर इस तरह सिंध गवर्नमेंट भी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सके और कराची के बेशतर इलाकों पर जो 5 लाइनें बननी है, बाकी सारी लाइनें सिंध गवर्नमेंट बनाएगी, तो उसको बनानी चाहिए। और वफाकी गवर्नमेंट ने तो अपना काम पूरा कर दिया, ग्रीन लाइन की सारी बसें आ चुकी है, बस ये अंडरपास का थोड़ा सा काम रहता है, बस जैसे ये कम्प्लीट हो तो फिर इसको भी ऑपरेट कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह जैसी ग्रीन लाइन की बसें चलेगी हम आपको विज़िट भी कराएंगे, आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह ये बस है, किस तरह जाती है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।